बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे और हमसे जुड़ने के लिए और कुछ वक्त निकालने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीक हम मिलवाते हैं किसी ना किसी टेक एक्सपर्ट से डिफरेंट इंडस्ट्री से, ताकि वो बता सकें इंडस्ट्री में चल रहे ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सिद्धार्थ वोरा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीक के हमारे गेस्ट होंगे। तो और ये सीनियर डेटा साइंटिस्ट हैं, तो चलिए इनसे कुछ सवालात करते हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि डेटा साइंस एक काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इंडिया में ही नहीं बाहर भी। और जैसा कि पेंडेमिक आया है अभी, और पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो चली गई है। तो डेटा हम्म, साइंस को आप कैसे देखते हो कि इंडिया में कितना इमर्ज करेगा आगे के लिए इन फ्यूचर, और पेंडेमिक में कितना हेल्प किया है इसने, और जॉब इसमें क्या रहा है, लोगों की जॉब गई है या आई है, कुछ इस बारे में आप बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल. So as well, though, thanks Santosh, thanks for having me. So first of all, if I talk about it, like data science, yeah, data science may I would say in terms of the effect of pandemic, it's a positive impact. So I won't say कि लोगों की jobs गई हैं, but लोगों की jobs लोगों को मिली ज़्यादा हैं jobs, right? And given this pandemic and everything has changed, so value data की value भी बहुत बढ़ गई है, right? So companies now rely more on data, right? तो कंपनीज को भी नहीं पता कि उनको क्या करना है, उनको उनका आगे का रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट करना है या फिर क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा, ऑफिस खोलेंगे कि नहीं. एंड दैट्स व्हाई दे नीड लाइक डेटा एक्सपर्ट्स की व्हाट शुड बी लाइक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन, राइट. तो मैं यही बोलूंगा कि अभी पैंडेमिक का इफेक्ट ऑन डेटा साइंस फील्ड, इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. सो जॉब मार्केट, there are enough jobs in market as of now, or given I would say the scene in India, so it's a booming field, right? So even in next 5 years or next, I would say next 10 years or a decade, so it'll go up, right? So right now, as I said ki sari companies data driven ho rahi hai, right? डेटा Even ड्रिवन हो रही है। startups are getting data driven. So there is a huge need that every company needs so that they can make like good useful decisions. So in India, if the candidates are good, if they are preparing well, then data science is a booming field, I would say. दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया है कि आने वाला टाइम जो है वो लगभग डेटा साइंस का तो काफी यूज हो रहा है, हमारी चीजें जो हैं वो एआई से अटैच हो रही हैं। आजकल हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आपने देखे होंगे, रोबोटिक्स फील्ड देखा होगा, इवन जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी जो हमारे सिस्टम्स हैं वो भी काफी अपग्रेड हो रहे हैं एआई से। तो डेटा साइंस का तो बहुत अलग अलग फील्ड में यूज हो ही रहा है। इवन अब तो जो हमारी मेडिकल फील्ड है वहां पे भी आ गई है, जब से अभी कोविड वोविड बिल्कुल आया है, तो रिसर्च में बिल्कुल भी काम आ रहा है। क्योंकि डेटा साइंस बिल्कुल एक वास्ट है, हर तरफ जाता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में भी जाता है, हर चीज में जाता है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल. मेरा ये है कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री है, कोई एंड्रॉइड पे काम कर रहा है, कोई जावा पे काम कर रहा है। तो आपने डेटा साइंस चुना, तो आपको क्या लगता है कि डेटा साइंस में जॉब करने से क्या अलग है जो बाकी इसमें है, जो बाकी हमारे सेक्टर्स हैं उससे क्या अलग है, क्या मजा आता है? क्योंकि लोगों को ना कल्चर बहुत जरूरी होता है जानना कि इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा नया क्या सीखने को मिलेगा। तो उस बारे में थोड़ा बता पाए आप। बिल्कुल बिल्कुल. तो यार बेसिकली संतोष, डेटा साइंस में व्हाट आई वुड से इज कि कोई सही तरीका नहीं है सब कुछ करने का, है ना. अगर आप हम्म, एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो तो यू नो कि कुछ कोड है बटन का, ये डालूंगा तो मैं बटन आ जाएगा, राइट. बट डेटा साइंस में प्रॉब्लम्स इतनी यूनिक है और इतनी हार्ड है, और हर एनालिस्ट के दिमाग में कुछ और है, राइट. कि वो फीचर इंजीनियरिंग कुछ और तरीके से कर सकता है, वो मॉडलिंग टेक्निक कुछ और लगा सकता है ना. तो देयर इज अ फ्रीडम एंड द वैल्यू दैट यू क्रिएट इज इमेंस, राइट. कि अगर मैं लेट्स से इवन प्रेडिक्ट करना चाहूँ कि इस यूट्यूब किसी भी यूट्यूब वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे, राइट. तो मेरा हम्म, सोचने का तरीका अलग होगा वर्सेस किसी और बंदे का सोचने का तरीका अलग होगा, है ना. तो बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत पार्ट मेरे को अच्छा लगता है कि देयर इज नो स्ट्रेट आंसर, बट कि हर एनालिस्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम अप्रोच करता है और किसने कितनी अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को समझा है. तो वो पार्ट मेरे को अभी तक डेटा साइंस का अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स. और इवन जो चैलेंजेस डेटा साइंस एआई में है वो बहुत डिफिकल्ट है, एज इनकी कौन से कस्टमर्स चर्न करेंगे, कि किस चीज पे किसका कितना प्राइस होगा इन फ्यूचर. अगर मैं सिंपली बोलूँ, इवन अगर मैं कोविड के केस में भी बोलूँ, तो जब भी हमने वैक्सीन ट्रायल्स हुए हैं जितने भी वैक्सीन के, तो उसमें भी बहुत ज्यादा डेटा साइंस लगी है कि बहुत बहुत। पॉपुलेशन में से क्या सैंपल लेना है और क्या लेना है. तो एक तो वो सबसे इन द सेंस कि वो हर फील्ड में है, राइट. एंड देयर इज नो स्ट्रेट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग. प्रॉब्लम बेसिकली तो सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन काफी हाई है इसमें. कह सकते हैं कि थोड़ा चैलेंजिंग जॉब रहता है तो मजा आता है करने में। जैसे बस बाकी बस. में क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं, जैसे टेस्टिंग का ले लेते हैं एग्जांपल, तो हम एक ही चीज कर करके बोर होते हैं, या फिर
बाकी भी है तो, लेकिन इसमें मजा आएगा, डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, डिफरेंट अप्रोचेस होंगे, तो आपको मजा आएगा। तो बिल्कुल ये हमारे दर्शकों को जानने को मिला कि क्या डिफरेंट है इस फील्ड में। अब मेरा एक क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि जब हम बीटेक में होते हैं तो उस टाइम हमारे पास ना बहुत अलग अलग दिमाग चल रहा होता है सबका। किसी का मन होता है कि हम हायर स्टडीज के लिए चले जाएं, किसी का होता है कि हमें जॉब ले लेनी है तुरंत बाद, और उसके बाद जॉब लेनी भी है। जैसे कि लास्ट वीक हम बुलाया था, हमने एक सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी से बुलाया था हमने, तो उन्होंने भी अपना बताया। सेल्स फोर्स के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है बीटेक में उतना, सब एंड्रॉइड जावा इन सब पे लगे होते हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई थर्ड ईयर में है, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, तो उस टाइम से अगर वो चाहे तो डेटा साइंस की फील्ड में जाने के लिए क्या क्या मतलब एक रोड मैप आप अगर बता पाए तो, क्योंकि जो आपके हमारे जो दर्शक हैं मेन वो स्टूडेंट्स लोग ही हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे अपना एक रोड मैप बना के और फिर प्रिपेयर करें, अगर वो थर्ड बिल्कुल ईयर में है बिल्कुल तो। बिल्कुल। तो यार मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने भी ऑलमोस्ट थर्ड ईयर भी, मैं तो फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, राइट। तो अगर मैं एक रोड मैप बनाना चाहूँ तो सबसे पहले 4 लेवल्स पे हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल इज मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। बेसिक्स भी मोर देन इनफ है, मतलब आइडिया होना चाहिए कि व्हाट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर, व्हाट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम एंड एवरीथिंग। तो ये मैथमेटिकल आई वुड से फाउंडेशन है, राइट। देन फाउंडेशन। कमिंग ऑन, अगर मैं बोलूँ एक प्रोग्रामिंग लेयर पे अगर मैं बोलता हूँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जोन से भी पिक कर सकते हो आप, आर या पाइथन। पाइथन फॉर डेटा साइंस और आर फॉर डेटा साइंस, व्हाटएवर। तो आई पर्सनली प्रेफर पाइथन। तो एक पाइथन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बेसिक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने की जरूरत है, बट बेसिक्स बहुत, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से भी आता हो तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। थर्ड लेयर इज आई वुड से द डेटाबेस लेयर। तो आई एम श्योर थर्ड ईयर में कोई भी बीटेक सीएस या आईटी का होगा तो वो सीक्वल आती होगी, या सीक्वल या और कोई और टेक्नोलॉजी आती होगी, तो वो मोर देन इनफ है। बस एक मतलब हमें समझ आ जाए कि डेटा हमें लाना कैसे डेटाबेस से, राइट, थ्रू थ्रू क्वेरीज एंड बिट्स कनेक्टिविटी लाइक का दैट। पता हो जाए उसको कि हाँ। Exactly. That's third layer, and the fourth layer is then machine learning, right? So when you have machine like three basics कि हाँ data pull कैसे करना है, maths के basics हैं और programming के basics हैं, then go to machine learning, right? कि basic algorithms क्या है, linear regression, loss regression, decision tree, random forest and bits like that. But जो मैं देख रहा हूँ जो students गलती कर रहे हैं, या फिर क्योंकि machine learning part बहुत interesting लगता है, तो they directly jump to the machine learning thing, right? तो एक टाइम बाद होगा ये कि एल्गोरिदम्स आपको समझ आ जाएंगे, पर अगर आपको रियल वर्ल्ड में उसको ऑप्टिमाइज करना है एल्गोरिदम को, तो अंडरलाइंग स्टैट्स या अंडरलाइंग कोड कभी समझ नहीं आएगा, है ना। तो उन 3 लेवल्स के बाद ही इट्स एडवाइजेबल कि आप मशीन लर्निंग पर मूव करें, है ना। तो ये 4 लेवल्स हैं मशीन लर्निंग, एंड देन इफ यू हैव टाइम देन यू कैन गो रियली एडवांस लाइक इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो सब। बट बेसिक आई वुड से कि ये 4 लेवल है कि अगर इतना बेसिक प्रिपेयर हो जाए, then you can always obviously go ahead and learn on the job as well. जो भी दर्शक हमारे सुन रहे होंगे उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जिसे आसान बोल रहे हैं तो ये अपने टर्म्स में बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा है, तो आपको लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। इन्होंने काफी मेहनत करी है, अगर आप इनका प्रोफाइल देखेंगे तो इन्होंने पहले एंड्रॉइड पे भी काम किया हुआ है, जावा पे भी काम किया हुआ है, तब यहाँ तक पहुंचे, तो इनके लिए अभी ईजी है। तो आप इतना लाइटली मत ले लेना, ढंग से प्रोजेक्ट बनाना, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाना। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी से है कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा साइंस में डेटा कलेक्ट करना, कि हमारे पास राइट डेटा है कि नहीं है। तो और इसी से रिलेटेड मैं जहां तक जानता हूँ कि इसमें डेटा साइंस के अंदर भी डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स है। जैसे डेटा एनालिटिक्स अलग है, लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा इंजीनियरिंग क्या है, और डेटा साइंटिस्ट कौन बनता है। तो ये आप क्लियर बिल्कुल। कर पाए, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास ये, कि डेटा साइंटिस्ट में क्या फर्क है और डेटा एनालिटिक्स में क्या है, और कैसे डिफरेंट है एक दोनों से। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यार। तो बेसिकली अगर तो आपने बिल्कुल सही बोला कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर 3 डिफरेंट फील्ड्स है। पर मैं ऐसे बोलूंगा कि डेटा एनालिस्ट के बाद अगर आप डेटा एनालिस्ट बनते हो पहले, तो डेटा साइंटिस्ट बनना कंपैरेटिवली आसान है, राइट। तो एक स्टेप है, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार हम डेटा एनालिस्ट ज्वाइन नहीं करेंगे, हम सीधा डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन हाँ, करेंगे, ये राइट। यही यही तो क्वेश्चन था। वो पार्ट काफी गलत है इंडस्ट्री में। तो बेसिकली अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट भी ज्वाइन करते हो किसी भी फर्म में, आप उसको उस डोमेन का पता लगता है, बी इट रिटेल, फार्मा या जो भी डोमेन आप ज्वाइन करते हो, देन यू गेन गुड अमाउंट ऑफ डेटा साइंस नॉलेज या फिर डोमेन नॉलेज। फिर उसको इंटीग्रेट करके अपना जो भी आपका डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट था, तब आप यू कैन इजीली बी अ डेटा साइंटिस्ट इन दैट फर्म, राइट। तो व्हाट आई वुड से कि फ्रेशर्स के लिए कोई भी ऐसा ना देखे कि यार ये तो डेटा एनालिस्ट है, मुझे तो डेटा साइंटिस्ट लगना है। डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट का आई वुड से प्रोग्रेशन कंपैरेटिवली इजी है ना। डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट जितनी भी फॉर्म्स मैंने देखे हैं वो डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट कभी नहीं लेती, वो हमेशा एसोसिएट एनालिस्ट लेती है, राइट, या डेटा साइंस एसोसिएट सॉर्ट ऑफ लेती है। तो
इन एनी केस पहले साल आप कभी भी प्रेडिक्टिव मॉडल्स नहीं बना रहे होगे जब तक आपको इंडस्ट्री का नहीं पता, राइट? कि लेट्स से रिटेल इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री में कैसा सब कुछ चलता है, फार्मा इंडस्ट्री में सब कैसे सब कुछ चलता है, देन ओनली आप एक इफेक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हो, राइट? तो ये मैं बोलूँगा डेटा एनालिस्ट लेवल 1 है, राइट? एंड देन डेटा साइंटिस्ट इज लेवल 2। डेटा साइंटिस्ट में ऑब्वियसली थोड़ा और मॉडलिंग पे एक्सपोजर जाता है कि आप ऑब्वियसली रिपोर्ट्स वगैरह भी बनाते हो, सब कुछ करते हो, देन यू आल्सो प्रेडिक्ट थिंग्स, राइट? तो data scientist was level 2. Data engineer तो it's a completely different field, so they primarily deal with कि कैसे सेटअप करनी है डेटा पाइपलाइंस फ्रॉम डेटा लेक्स टू दैट एनालिस्ट के लिए अवेलेबल हो, राइट? एंड दैट्स वो फील्ड भी इस टाइम के इवन नेक्स्ट 5 years में वो बहुत बूमिंग फील्ड है, क्योंकि सारी कंपनीज के पास डेटा पाइपलाइंस नहीं है, छोटी कंपनीज के पास भी, तो दे आर सेटिंग अप की डेटा इंजीनियर उनके लिए डेटा पाइपलाइन सेटअप करे एंड देन डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट उस पे एनालिसिस करे। ये डेटा इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन मेरे पास एक स्टूडेंट ने भेजा है कि अपने प्रोग्राम में किसी डेटा इंजीनियरिंग को बुलाओ। मैंने कहा जरूर आपको थोड़े से इंट्रोडक्शन करा ही देंगे इससे, और जैसे ही कोई मिलेगा प्रॉपर उसका तो उसको ही बुलाया जाएगा। तो मेरा एक और इसमें सवाल है कि जैसे कि आपने काफी अच्छे से बताया कि रोड मैप क्या होना चाहिए और डिफरेंसेस क्या है पोजीशंस के लिए, क्योंकि सबसे पहले जब हम ज्वाइन करते हैं ना इंडस्ट्री तो बहुत कंफ्यूजन होती है। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी करते हैं तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, नहीं हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायरेक्टली लेना है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो वो आपने अच्छा किया कि क्लियर कर दिया कि तीनों टाइप आपने बता दिए। तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि कॉलेज के टाइम पे अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो वो कितना इम्पैक्ट करता है इंटरव्यू में, ये हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं और कुछ मतलब कॉलेज का काम कर रहे हैं, वहां पे मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, 90s में जा रहे हैं, पर लाइव प्रोजेक्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो कई बार प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं, उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल यार संतोष, तो इन दिस केस मतलब डेटा साइंस के केस में आई वुड से कि लाइव प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हेनेवर वी टेक एन इंटरव्यू और एनी ऑल द इंटरव्यूज दैट आई हैव फेस्ड, तो उसमें लाइव प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी अच्छा ग्रिल करा जाता है हमें, राइट? कि ये लाइव प्रोजेक्ट था तो व्हाट वर योर मेट्रिक्स, मतलब कि क्या अचीव करा, क्या एक्यूरेसी थी, क्या क्लासिफिकेशन एरर था, ये सब तो सब कुछ काफ़ी पूछा जाता है। और लाइव प्रोजेक्ट आई वुड से कि जब भी कोई स्टूडेंट बनाता है तो वो एंड टू एंड टेस्ट होता है फॉर अ डेटा साइंटिस्ट, कि डेटा आया, डेटा इज नॉट हमेशा क्लीन नहीं होता डेटा, तो उसको काफी कुछ प्री प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी देन पड़ती फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, मॉडलिंग करनी पड़ती है, राइट? तो जो भी बंदा एक या जो भी स्टूडेंट एक लाइव प्रोजेक्ट बना रहा है वो हमेशा मतलब हम आई वुड से कि ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कम्पेयर टू स्टूडेंट जिसने जस्ट सिर्फ खरीद लिया या जिसने सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा करा, राइट? क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट्स में फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि व्हाट अ रियल जॉब लुक्स लाइक, राइट? बट रियल जॉब भी आई नो क्वाइट डिफरेंट होती है, मतलब डेटा बहुत डिफरेंट होता है, बट अगर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है इन अ रियल जॉब है। और सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो लाइव प्रोजेक्ट्स में ही है। लाइव वही है। तो मैं यही हमेशा बताता रहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में। हमारे यहाँ जावा डेवलपर भी आए थे तो उन्होंने भी यही बताया था कि प्रोजेक्ट्स करने बहुत जरूरी हैं और लाइव होने चाहिए आपके, कि आपने कहीं ना कहीं एंगेज थे आप और आपके टीम वर्क कैसा था ये भी आप सही से आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी लोग आते हैं पर आप में और उनमें ये डिफरेंस है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे हैकेथन में पार्टिसिपेट किया है और अभी तक इवन जॉब के साथ साथ भी आप पार्टिसिपेट करते रहते हैं और आप उसमें फिर टॉप रैंक में भी रहते हैं 10 में। तो ये कैसे कर पाते हैं, टाइम कैसे मिलता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए हैकेथन? क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? यार बिल्कुल, तो हैकाथॉन में बेसिकली अगर मैं बोलूँ प्लेटफॉर्म्स लाइक एनालिटिक्स विद्या कैगल, तो और पहली बात मतलब जो मैं सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस में अगर आप एंटर कर रहे हो तो इट्स अ एवर लर्निंग जर्नी, राइट? सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा डेटा साइंस पढ़ चुका हूँ, क्योंकि ये फील्ड इवॉल्व हो रही है, कुछ ना कुछ नया आते रहता है, राइट? तो ऐसा होता है कि इवन मतलब मेरे पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। इवन जो हायर एक्सपीरियंस वाला है, मेरे सीनियर्स हैं 6 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, दे आल्सो लर्न ऑन वीकेंड्स, राइट? तो अगर आपका पैशन है तो सबसे पहले आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब एवर लॉन्ग, क्योंकि अगर आपको अपडेटेड रहना है तो, राइट? अब मैं बात करता हूँ हैकाथॉन्स की, तो हैकाथॉन्स मतलब मैंने भी 4th ईयर में ही स्टार्ट करे थे, राइट? एंड हैकाथॉन्स मेरे को अच्छे से लगते हैं क्योंकि इसमें तो सबसे पहले वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, कि कभी हमारे पास रिटेल की प्रॉब्लम होती है, कभी हेल्थ केयर की प्रॉब्लम होती है, कभी क्लस्टरिंग बनानी है, कभी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करनी है, राइट? और डेटा वो लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो उसमें भी सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज, राइट? एंड देन ऑन लीडर बोर्ड यू गेट टू जज योरसेल्फ, राइट? कि मैं कैसा कर रहा हूँ बेसिकली। अगर मैंने एक सबमिशन दिया कि राइट नाउ आई एम इन टॉप 10, राइट? पर 10 मिनट बाद हो सकता है कि मेरे से भी अच्छा कोई प्रेडिक्शन मॉडल दे वहाँ पे और अच्छा मॉडल दे, तो
I might be in top 20, right? तो वो पार्टी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि you are always in a competition, right? And जब भी hackathon वगैरह खत्म होता है तो these people share their codes, right? The community is really great, so you can read from their codes, you can learn that okay इसने ऐसा क्या करा जो मैंने नहीं करा, right? And that's how you grow. तो data science में basically यही फायदा है, एक तो obviously कि problem statements बहुत अलग होती हैं, and then जैसा मैंने कहा कि हमें दूसरों से सीखने को बहुत मिलता है, और तीसरा I would say कि जो time pressure होता है, right? कि जैसे 2 दिन का hackathon है, right? तो आपने एक सॉल्यूशन सबमिट करा, लेट से एक दिन लिया, आपने देखा कि टॉप 10 है, राइट? फिर आपने 10 मिनट बाद देखा, अरे नहीं यार मैं तो स्लिप कर गया, मतलब टॉप 20 आ गया, राइट? 20 पे आ देन गया। यू गो हार्ड, तब आप पढ़ते हो अच्छी तरह कि अच्छा यार ये एक नया एल्गोरिथम पढ़ के देखता हूँ, ये ट्राई करता हूँ, है ना? तो ऐसे और ग्रो करते रहते हो। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि एज अ डेटा साइंस प्रोफेशनल या एज अ एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट भी आप बहुत ग्रो करते हो थ्रू दीज हैकाथॉन्स। तो जैसा कि आपने देखा कि काफी मतलब कॉम्पिटिटिव माइंड रखना पड़ता है, और डेटा साइंस फील्ड में देखो जॉब बहुत लोग कर रहे हैं डेटा साइंस में। एक होता है कि जॉब पकड़ी, उसके बाद फिर अपना फैमिली वैमिली संभालने लग गए और फिर ध्यान नहीं ज्यादा कि ग्रो करना नहीं है ज्यादा। एक होता है ग्रो करना है, तो आपको फिर कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा तो होना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव आप किसी और के लिए नहीं हो रहे हैं, खुद के लिए हो रहे हैं कि खुद कितना लर्न करना है। क्योंकि एक एज आएगी उसके बाद आप खुद ही लर्न करना कम कर दोगे। तो इससे अच्छा है कि 30-40 तक तो आप आराम से लर्न करते रहिए। तो ये आपको इनसे सीखने को मिलेगा जो हैकेथन इन्होंने बताया, और आप लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि स्टूडेंट लाइफ से ही, जब 4th ईयर में है, 3rd ईयर में है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बाहर कंट्रीज में मैंने देखा है 1st ईयर से लोग स्टार्ट कर देते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कब ख्याल आया था मतलब कॉलेज टाइम में कि डेटा साइंस में मुझे जाना है? कब आपने सोचा कि मेरे को वहां पे जाना है? यार आई वुड से कि फोर्थ ईयर में मेरे को थोड़ा बहुत इस फील्ड से, मतलब कॉलेज डेज में थोड़ा बहुत देखा मैंने कि हाँ लोग ये कर रहे हैं, और मतलब ऑब्वियसली इन कैगल वगैरह पे क्या क्या डेवलप हो रहा है, एआई में क्या डेवलप हो रहा है, तब से मेरे को मैंने स्टार्ट करा कि हाँ यार दिस इज गुड कि इसमें जा सकते हैं। एंड देन थोड़ा बहुत मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, मैथ्स भी आई वुड से स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट था। तो और बीटेक में मतलब ऑब्वियसली मैथ्स होती है पर स्टैटिस्टिक्स इतनी नहीं होती, तो वहाँ से स्टार्ट करा स्क्रैच से, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट फिर बनते गया। देन मैं पढ़ते गया कि हाँ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या सॉल्वेबल है, और क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें, मतलब एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स वाली नहीं है, राइट? बट ऐसे है कि तुम आपको सोचना पड़ता है कि हाँ क्या वेरिएबल यूज करूंगा, क्या क्या सोच हो सकता है बेसिकली, और रियल वर्ल्ड सिनेरियोस बहुत ज्यादा है, राइट? कि समझ लो आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हो, अगर मैं इस यूट्यूब वीडियो के लाइक्स भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, है ना? तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि हाँ यूट्यूब के क्या क्या एट्रीब्यूट्स ले सकता हूँ मैं, कंटेंट पब्लिशर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स ले सकता हूँ मैं, राइट? एंड देन टाइम ऑफ वीडियो के क्या क्या एट्रीब्यूट्स ले सकता हूँ। तो बहुत इमेंस है, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत इमेंस है, तो मैंने वहां से स्टार्ट करा, वहां से मेरा मतलब इंटरेस्ट बनते गया इसमें। तो ये एक होता है कि कहीं ना कहीं पॉइंट होता है जहां से आदमी का ना कैरियर मूव करता है, शिफ्ट करता है कि मुझे ये काम करना है। तो ये हमने जाना आपसे। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, जैसे कि मेरा एक पर्सनल सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ कि डीप लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है और आगे क्या स्कोप है डीप लर्निंग। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल सवाल है, क्योंकि लोग जाते हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे होते हैं। मुझे डीप लर्निंग का थोड़ा जानना है आपसे। बिल्कुल और ये बिल्कुल दर्शकों को भी अच्छा लगेगा ये। हाँ बताइए। बिल्कुल। तो यार डीप लर्निंग इज आई वुड से कि इट्स एन एक्सटेंशन टू मशीन लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सो यू नीड टू आई वुड से मास्टर मशीन लर्निंग फर्स्ट, देन ओनली इट्स एडवाइजेबल टू गो टू डीप लर्निंग। तो मैंने कई बार देखा है, कई स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिनको मशीन लर्निंग वो स्किप करते हैं, देन दे गो टू डीप लर्निंग, राइट? तो बेसिकली डीप लर्निंग अगर मैं बोलूँ कि उसमें एज अ डेटा साइंटिस्ट आपके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, इट्स अ ब्लैक बॉक्स, राइट? कि अगर आपने न्यूरल नेटवर्क बनाया, आपने लेयर्स स्टैक ऑन करी और आपने प्रेडिक्शन ली, राइट? तो ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। मशीन लर्निंग की मैथ्स इट्स मोर मैनेजेबल, मुझे पता है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी आउटपुट आएगी, एंड देन आई कैन डू सम यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑन दैट, ऑन बिट्स लाइक दैट। बट डीप लर्निंग में इतना कंट्रोल नहीं होता, राइट? तो डीप लर्निंग पे अगर कंट्रोल चाहिए तो मैथमेटिकली गुड फाउंडेशंस चाहिए, तो उसके लिए हमें मशीन लर्निंग पहले मास्टर करनी चाहिए, देन डीप लर्निंग। और इफ आई टॉक अबाउट लाइक इंडस्ट्री एप्लीकेशन, कुछ फील्ड्स हैं जिसमें डीप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लाइक कंप्यूटर विजन और मे बीट एनएलपी एज वेल। बट कुछ फील्ड्स हैं आई वुड से स्टिल से कि 70 to 80% of the basic data problems can be solved by machine learning or statistics and analysis, right? So what I would say is कि this is an extension कि you don't have to learn deep learning to just to get a job, right? You need to have a good background on machine learning first, and then you can देन move यू on कैन। to deep learning.
क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मेरे दिमाग में आता रहता है, तो मैंने कहा कि आपसे अच्छा कोई बेहतर नहीं बता पाएगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अब एक सवाल है मेरा जो कि आप ही बता सकते हैं। तो आपने अपने कैरियर में, एक होता है ना कि हम थोड़े पढ़ने वाले टाइप के हैं तो फिर हम बाकी चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। मैंने तो आपको देखा है शुरू से कि कभी फुटबॉल में इतने इंटरेस्ट लेके, और इतनी मतलब एक इंटरेस्ट होता है, अलग चीज है, खेलना भी है, टाइम्स निकाल के वीकेंड्स पे जाना है, पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद फिर आपने टेबल टेनिस में मैंने देखा था आपको, क्योंकि आपके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला था कुछ दिनों तक, तो वहां पे भी टीटी में बहुत इंटरेस्ट आपका, टेबल टेनिस में। तो ये आप बताएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे आपको ये माइंड को सपोर्ट करता है आपके कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए? यार बिल्कुल बिल्कुल। तो संतोष, मैं यही बोलूंगा कि स्पोर्ट्स, मतलब मैं तो शुरू से स्पोर्ट्स में बहुत रहा हूँ, तो कोई भी स्पोर्ट हो तो मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है खेलना। और रिक्रिएशन के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ये है कि डेटा साइंस में या कोई भी फील्ड में अगर मैं बोलूँ, कई बार होता है कि माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रक होता है कि कुछ नहीं जा रहा होता दिमाग में। तो अब ये सब चीज़ें बहुत काम आती है कि एक जगह जहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री फील करते हो, कि हाँ आप जाके खेलते हो और बस एंजॉय करते हो, है ना। तो वो पार्ट मेरे को हमेशा से रहा है, फुटबॉल या टीटी या कोई भी अदर किसी भी स्पोर्ट में, बेसिकली चेस या कुछ भी। तो मैं ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट ही खेलता हूँ, और ये मेरा मतलब 4th ईयर से ही रहा है। 4th ईयर भी नहीं, इनफैक्ट मतलब मेरे तो स्कूल से ही रहा है फुटबॉल वाला पार्ट, और बाकी सब तो मैंने फिर एक्वायर कर ही लिया जैसे जैसे होता है। तो वही मैं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, कि हम ये नहीं कर सकते कि हम दिन के 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और बस सो रहे हैं फिर उठ के पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो माइंड को रिफ्रेश करती है बेसिकली। बहुत अच्छा है। और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आजकल के यूथ में ना एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि हम आउटसाइड जाएंगे तो हमें हील मिलेगा और हमारा माइंड फ्रेश होगा। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि माइंड आपके पास में ही है, आपको अंदर से हील चाहिए तो आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लगता है कि हाँ, जैसे कि आप स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आपको तो स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कुछ लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो म्यूजिक बजा लेंगे। तो जरूरी नहीं, आजकल क्या होता है ना, उसको देखने के बाद वो भी निकल जाता है ट्रिप पे, चलो भाई लद्दाख चलते हैं माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपके सामने, हमारे सामने ही है कि जो सिर्फ टीटी खेल, मैंने देखा है वीकेंड्स पे टीटी खेलना हुआ, फुटबॉल खेलना हुआ, काफी एंगेज रहते हैं, फिर अपना जो भी मंडे टू फ्राइडे है वो अपना जॉब पे भी काफी फोकस्ड रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, मुझे अच्छा भी लगता है देख के कि हाँ मतलब कोई है जो डिफरेंट कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग आईटी सेक्टर में क्या है, फ्राइडे हुआ सैटरडे को निकल जाएंगे ट्रेन से, या फिर फ्लाइट पकड़ लेंगे अपना कि कहीं घूमने जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा फ्रस्ट्रेशन होता है फ्राइडे तक कि भाई बांध के रखा हुआ है कि निकलना ही है हमें तो उस दिन। तो मैंने देखा है ज्यादातर, अब ये कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि ऐसा नहीं है। आप और भी चीजें कर सकते हैं ज्वाइन, और उसको सही से एंजॉय कर सकते हैं। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर मैंने देखा है डेटा साइंस में इंटरेस्ट सबको आता है, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, आने वाली फ्यूचर सबको अच्छा लगता है कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, रोबोटिक्स होगा, एनएलपी से रिलेटेड काम है, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि हमारे पास डिवाइसेस भी आए हैं, जैसे अलेक्सा है, बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ बनाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो सोच रहे होते हैं उनकी मैथ्स जो फाउंडेशन है वो बेकार होती है, और वो उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। फिर क्या करेंगे, कुछ दिनों तक प्रोजेक्ट पे काम करके फिर कहेंगे नहीं नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा, बेकार है, अच्छा नहीं है फील्ड ये। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपका स्टैटिस्टिक बहुत अच्छा जरूरी होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो पहले उसको ठीक कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हैं, मैथ्स को पहले ठीक कीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा मैथ्स को, और फिर आप प्रोसेस पे शिफ्ट करिए कि हाँ मेरे को क्या सीखना है। क्योंकि बिना मैथ्स के जाएंगे तो आप वहीं पे मॉडलिंग आपको कुछ भी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कैसे डेटा हमको कलेक्ट करना है, कैसे उस पर एनालिसिस करना है, कौन सी थ्योरम लगानी है नहीं लगानी है। तो ये मैं जानबूझ के इस टॉपिक को मैंने ऐड किया, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास आए दिन जो आते हैं नए आजकल जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वो थर्ड ईयर में आएंगे, बोलेंगे कि क्योंकि मैं 7 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, तो स्टूडेंट्स के आते हैं कई बार सजेशन कि ये करा दीजिए सर, अब ये वाला प्रोजेक्ट ठीक रहेगा। तो सबका मैंने देखा है मैथ्स से वो सोचते ही नहीं है मैथ्स के बारे में, सीधा सोचते हैं आजकल डेटा साइंस चल रहा है प्रोजेक्ट बनाते हैं डेटा साइंस का ऐसा नहीं है। तो मैथ्स बहुत बेसिक फाउंडेशन है और ये इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। तो डेटा साइंस में भी लाइफ कितनी अच्छी तरह से एंजॉय करा जा सकता है वो आप इनसे सीख सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम में भी रह के हैकेथन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑफिस का काम भी टाइम टू टाइम करते हैं। इवन अभी भी ऑफिस कॉल पे थोड़ी देर पहले थे। तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस एक तरह का पिंजरा होता है हर जगह, ये एक वो बनाया गया है कि हाँ माहौल सा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, पर आपका इंटरव्यू लेने के बाद मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत अच्छा रहा मिलके। ऐसा ही फिर मैं नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम लोग फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ, और फिर बताएंगे नेक्स्ट किसी इंडस्ट्री के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, पधारने के लिए। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट संतोष, थैंक्स अ लॉट। ओके।